हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज का ट्रेड अगर हमने देखा तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। आपको मैंने मेरा पिछला एनालिसिस देखना चाहिए जो मैंने संडे को अपलोड किया था मंडे के लिए। हमारा ओपनिंग हुआ 81.85 पे और 81.85 से नीचे ही चलता गया। और मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था देखने के लिए जो था 81.63। मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर स्पॉट 81.63 के नीचे जाएगा तो मैं 81.53 तक कोई ट्रेड नहीं लूँगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ आज 81.63 पे आके उसके बाद रिवर्सल दिया है। तो 81.63 पे जब मुझे रिवर्सल लगा, 81.63 सपोर्ट है। सपोर्ट पे जनरल रूल ये है कि सपोर्ट पे बेचो, रेसिस्टेंस पे खरीदो। तो जब सपोर्ट के पास आ गया, बहुत सारे लोगों ने सोचा और नीचे जाएगा बोल के बेचना शुरू किया, पर यही सपोर्ट से रिवर्स होके बहुत ही अच्छा हाई मिला हमें 81.95 तक। ऑलमोस्ट उधर तक हाई गया था। तो इस हाई पे मैंने, इस लो पे मैंने बाई किया और इस हाई पे मैंने सेल किया आज के ट्रेड में, और वहाँ के बाद होल्ड करते जा रहा है दोस्तों। और यही एनालिसिस अगर मैं अपने वन डे चार्ट पे ले चलूँ आपको, जो मैंने कल बोला था, जो भी नए हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा कल का एनालिसिस भी एक बार देख लीजिए। मैंने आपको 3 लेवल मार्क किए थे। ये था पहला लो, हमें आया था जब 83 को ब्रेक नहीं कर पाया, 83 था ये, ब्रेक नहीं कर पाया 80.53। ये दूसरा लो था ऑलमोस्ट एट 81, जब ये यहाँ पे 83 ब्रेक नहीं कर पाया। और तीसरी बार जब यहाँ पे 83 ब्रेक नहीं कर पाया तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। मैंने बोला था लो हो सकता है 81.5 तक, उससे कम नहीं जाएगा। और यहीं पे एक रिवर्सल आ गया है दोस्तों हमारे लिए। और ये जो लोग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है, बहुत ही अच्छा ऊपर मूवमेंट किया है इसने लास्ट 2 टाइम्स। और इस बार क्या ऐसे ही मूवमेंट देगा 82.5 के ऊपर, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। कल होली की छुट्टी है तो इंडियन मार्केट तो बंद रहेगा, पर कल शाम को यूएस फेडरल रिजर्व्स के जेरोमी पावेल अपना स्टेटमेंट्स टेस्टिफाई करने वाले हैं फेडरल फेडरल अपने गवर्नमेंट के तरफ से, जिसका थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है दोस्तों, गोल्ड और क्रूड जितना डाउन होगा डॉलर उतना ही स्ट्रांग होगा। और अगर गोल्ड बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो रूपी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसको आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा दोस्तों। और मैंने क्लियरली बोला है आपको कल भी, मैं अपना सेल कॉल, एग्रेसिव सेल कॉल लूँगा जिस दिन स्पॉट 80.53 के नीचे जाएगा। तब तक मैं वेट करूँगा और हर सपोर्ट्स पे मैं तो बाइंग साइड पे रहूँगा, क्योंकि ये जो डेली का ट्रेंड मैं जब देखता हूँ, इसने आज डेली ट्रेंड काटा नहीं है। अगर इसने आज 81.53 को काटा होता तो ये ट्रेंड ब्रेक होता और 81 कंफर्म हो जाता, बट आज ब्रेक नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जिसका भी लॉन्ग पोजीशंस है वो, उनके पास अभी भी होप्स है कि 83 आने की चांसेस हो सकती है। तो कल के लिए क्या ट्रेड रखें, या वेडनेसडे के लिए आप क्या ट्रेड रख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए वापस मैं वन डे चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे बहुत सारी चार्ट क्लियर नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आज भी हम एक ही इम्पॉर्टेंट लेवल देखेंगे अभी, वो है यहाँ पे 81.76 का अभी। ओके, अगर 81.76 के नीचे ट्रेड करता है स्पॉट, तो अगला नीचे का लेवल आ सकता है 81.63। और अगर 81.63 को ब्रेक करता है तो नीचे का लेवल आ सकता है 81.53। ठीक है दोस्तों, ये नीचे के लेवल है। अगर 81.76 के ऊपर रहता है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। अगर 81.76 के नीचे रहता है तो मैं सेल साइड पे आऊँगा। पहला टारगेट 81.63, अगर 81.63 को तोड़ दिया इसने तो 81.53 जाने की चांसेस बहुत बन जाती हैं। और अगर 81.53 तोड़ता है दोस्तों तो 81 की टारगेट दूर नहीं है, ये भी आ सकता है।
पॉजिटिव साइड पे, ऊपर के साइड पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग तो आई है 81.9394 के ऊपर, ऑलमोस्ट 9495 के लेवल पे ही आई है दोस्तों। यहाँ पे हमें एक लेवल देखना है, वो है ऊपर की तरफ हमें लेवल देखना है 81.97। 81.97 के ऊपर अगर स्पॉट ट्रेड करता है दोस्तों तो अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। अच्छी मूवमेंट अपसाइड में हमें पहली टारगेट दिख सकती है 82.07। 82.07 के बाद 82.12 और 82.12 के ऊपर दोस्तों हमें मिल सकती है 82.2। 82.2 ये आ सकती है ऊपर की तरफ के टारगेट। अगर 81.97 के ऊपर ही ट्रेड करता है एक 15 मिनट या 1 घंटे, 15 मिनट से 20 मिनट के कैंडल या 15 मिनट से आधा घंटे के कैंडल का एक क्लोजिंग मिलता है तो आसानी से 82 के ऊपर ट्रेड हो सकती है दोस्तों। ये मेरा व्यू है वेनसडे के लिए। तो देखते हैं, प्लीज़ इस ट्रेड का नोट्स बना लीजिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको जो भी फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने में सहायता कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या इस वीडियो से आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, डिसलाइक बटन है, उसके बाद शेयर है, उसके बाद एक थैंक यू बटन है जिसको आप क्लिक करके आपका छोटा सा योगदान मुझे दे सकते हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिल सकती है। नाउ वी विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, today was a very interesting day of trade. And for all those people watching my video for the first time, I request you to watch my yesterday's analysis. I'll tell you why. So today morning, if you see, the opening was somewhere around 81.85, and below 81.85, it just kept on falling. And yesterday I had told you a very important level to watch out, which was 81.63. And I had told you in my previous analysis that if spot goes below 81.63, I will not be selling. I will wait for 81.53 to be broken. But what we observed today is when 81.63 was touched, there was no further selling came, and this is the point where I bought some good quantities. And then you can see for the next 2 hours or next 1.5 hours, it went to a high of 81.95. 81.95, and this is what we made us profit today, even in my premium group, what I suggested. And after that, it's been on the top range. The closing has been healthy at around 81.94. So pretty much things worked as per our analysis that we had given the previous day. So, and again, when I look at my daily chart over here, if I look at my day-to-day daily chart, which I technically show you, sorry friends, a little bit of delay over here. Let me just go to my daily chart. All right, so you can see here, friends, on my analysis which I had shared with you on Sunday for today as analysis, I had already told you something. This is 83. When spot was not able to cross 83, it came to a low of 80.53 first time. Second time, when 83 was not crossed, it came to a low here of almost 81. Third time, when 83 was not breached, it came to a low of 81.63. Okay, I told you in my analysis yesterday, the low here that I'm expecting is max of 81.5, and very close to 81.5 is 81.63. It came to 63 and it has given a uptrend from there, so a very good candle. And why I am telling this, friends, is because whenever the low has been touched, the recovery has been very fast. You can see here the recovery, you can see here the recovery. The recovery has been fast, and can we hope for a bigger recovery here? We have to see. The time will only tell, and we will know it by Monday, Wednesday, Thursday and Friday, tomorrow being a holiday for Holi. So what can we do for trade tomorrow, friends? So for tomorrow trade, I have a very simple, or not for tomorrow though, but for Wednesday morning when the markets open up, you can observe, we can do these strategies for our trade. So let me take the same 1 day chart here and plot some of my important numbers. So friends, for Wednesday, I'll be watching a very important number here, which is 81.76.
So if spot is above 81.76, I will be on the buy side. My first target I will look forward is 81.88, and above 81.88, friends, a very important number that I'll be watching for is 81.97. Now, if spot is above 81.97 for 15 minutes to 30 minutes candle, gives a closing of above 81.97 on a 15-minute or 30-minute candle, then I'm very confident of seeing 82, which will be 82.07, which will be my first target. Above 82.07, my second target will be 82.12, and above 82.12, my third target will be 82.2. These will be the upside targets if spot is able to hold above 81 point, if spot is able to hold above 81.97, friends. In case, okay, in case if spot is below this line of 81.76, sorry friends, a little bit of slowness snag in my connection. So if spot is below 81.76, or let's say on Wednesday, if spot goes below this line, which is 81.76, in that case I can be on the sell side confidently. My first target I can expect is 81.63, and again at 81.63, you wait and watch. If you are not getting a reversal upside candle, you can continue with your sell. At that time you can expect a next target, which is 81.53. All right, below 81.53, friends, it can even be a breakdown, which will be 81.45. This is on the downside. Whereas on the upside, as I said, above 81.76, it's a buy. What I am going to observe today and tomorrow is 81.97, because above 81.97, I can expect 82.06, and even I can expect 82.12 and even 82.2, which is the upside target, which I can expect if 81.97 holds. All right, friends, so this is going to be my trade setup for Wednesday. I hope you're all liking this video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channels, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. For all those people who are liking my content or who are benefiting from my content, I request you to please, below my video, there's a like button, there's a dislike, there is a share button, and next to share button, there's a thanks button. Click on that and make a small contribution to me, starting from rupees 20 to whatever you like. And this will help me to motivate me. This will motivate me from my content perspective, and I'll try to do my best to improve the content. All right, friends. Happy Holi to all of you, and we'll see you in the markets on Wednesday. Take care. Bye bye.